भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह विधायक अनंत ओझा ने प्रेस कांग्रेस कर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का 3 साल में जो कार्य किए, वादा किए, एक एक कर गिनती के रूप में बताते चले गए। इसके साथ में देवघर विधायक श्री नारायण दास, जिला महामंत्री पंकज सिंह भदौरिया, अधीर चंद्र भैया, जिला मंत्री पप्पू यादव जी, महिला नेत्री रीता चौरसिया जी, बबली सिंह, ममता गुप्ता, भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। देवघर से प्रेम रंजन झा की रिपोर्ट। देवघर जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस संवाद में हमारे साथ बैठे आप सब यहाँ के स्थानीय और जनप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री नारायण दास जी, हमारे महामंत्री द्वय जिला के श्री अधीर भैया जी, श्री पंकज सिंह भदौरिया जी, और आप सभी बाबा नगरी देवघर में आप सबका अभिनंदन और आप सबके साथ मिलने का ये अवसर आज प्राप्त हुआ है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और नेता विधायक दल आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने, आपने देखा होगा कि 29 तारीख को रांची में सरकार के लूट और छूट, झूठ, लूट और भ्रष्टाचार के 3 साल के विषय को लेकर के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की यूपीए की गठबंधन सरकार के विषय को लेकर के और राज्यवासियों को जानकारी दी थी। आज हम सब लोग देवघर में, बाबा नगरी देवघर में हम सब लोग इकट्ठा हैं और जिस प्रकार से यूपीए शासन के 3 वर्षों के कार्यकाल को हम देखें तो इस सरकार में नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाएं, सभी की स्थिति त्राहिमाम है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकार के 3 वर्षों में के कार्यकाल में कि विगत 3 वर्षों में इस सरकार के वर्तमान लूट की जो घटनाएं हैं, सत्ता संरक्षण में जो भ्रष्टाचार की नींव रखी गई है, यह आज समाचार पत्रों के सुर्खियों में है और कह सकते हैं कि मधु कोड़ा पार्ट 2 की पृष्ठभूमि और उससे भी कहीं आगे जाकर के इस 3 वर्षों के कुशासन में राज्य की जनता देख रही है। आप सबके माध्यम से संथाल परना क्षेत्रवासियों को बताना है कि नौजवानों से यूपीए गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम गठबंधन के नेताओं ने यह वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और जिनको रोजगार माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा के अंदर इस सरकार का नमूना था कि विधानसभा में सरकार ने नमाज कक्ष लेकर के जब नौजवान रोजगार की बात कर रहे थे, प्रदेश के नौजवान सड़कों पर, इन्होंने नमाजीकरण करने का काम किया। जब इस सरकार के नियोजन नीति पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय विधायकों ने सदन के अंदर इस आवाज को देने का काम किया कि आप इस प्रदेश के 60% लोगों को हिंदी और अंग्रेजी को आपने हटा करके और 4-5% भाषा भाषी, 6% भाषा भाषी, उर्दू भाषा भाषी को सरकार ने केंद्र बिंदु बनाकर किया, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिस नियोजन नीति को निरस्त करने का काम किया और माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया कि हिंदी और अंग्रेजी को जिस प्रकार से हटा करके उर्दू को प्राथमिकता देने का सरकार ने काम किया था यूपीए के लोगों ने, तो ये तुष्टीकरण का एक इनका तरीका था। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटनाएं घटी। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पशु तस्करों के द्वारा एक दरोगा संध्या टोपनों को सड़क पर कुचल करके मार दिया जाता है। सरकार, अभी समाचार पत्रों में आया था कि उसको अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, सारे अपराधी। अभी संथाल पढ़ना ही नहीं, पूरे देश के
दिल को दहलाने वाली घटना, मैंने हाउस विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को लाया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण विशेष करके साहेबगंज पाकुड़ जिला संथाल पड़ना अतिवादियों के निशाने पर है और उनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण चरमपंथी विचार संथाल पड़ना में बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा बोरियो के अंदर, मैं परसों 3 दिन पहले मैं गया था, घटना दिल दहलाने मर्माहत करने वाली है। किस प्रकार से विभत्सकारी तरीके से पुलिस टुकड़े गिन रही है और अपराधी, उसका एक अपराधी जो है अभी तक फरार है। अभी तक एक अपराधी अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति पोषित करने वाले सरकार, कभी विधानसभा में नमाज कक्ष के माध्यम से, कभी वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम, इस प्रकार का नाम जन्म प्रमाण पत्र, अब तो साहेबगंज जिला से बढ़कर के दुमका जिला में उनका जन्म प्रमाण पत्र बनने लगा है और पूछने पर सरकार जो है मौन धारण कर लेती है। तो ऐसे अनेकानेक, उसी प्रकार से रांची के अंदर आपने देखा होगा कि कोविड काल में हिंद पीढ़ी मोहल्ले में हमारे पुलिसकर्मी किस प्रकार से पीटे जा रहे थे। तो ऐसे अनेक प्रयोजन वर्तमान सरकार ने किया है और इसके तुष्टीकरण के जो कृत्य के कारण लगातार राज्य की जनता उद्वेलित है। भारतीय जनता पार्टी इनके झूठ, लूट और भ्रष्टाचार के 3 साल का आप सबों के माध्यम से